everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will move to a new topic and that will be percentage. Percentage में हम लोग क्या कवर करेंगे मैं आपको वो बता दूं पहले. परसेंटेज से पहले हमने क्या किया है, वी हैव कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 40 वीडियोस ऑन नंबर सिस्टम. ठीक है, नंबर सिस्टम को हमने एंड टू एंड कवर किया. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू कवर परसेंटेजेस. परसेंटेज में मैं आपको बता दूं बेसिकली मैंने मेजर टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज आपको काफ़ी वास्ट होगा. परसेंटेज ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक आज किया वो ख़त्म हो गया, नहीं. परसेंटेज का यूज़ आपका रेशियो में होगा, परसेंटेज का यूज़ आपका पार्टनरशिप में होगा, परसेंटेज का यूज़ आपका टाइम से डिस्टेंस, हर टॉपिक में परसेंटेज यूज़ होगा. परसेंटेज आपका बेस है. ठीक है, तो उस बेस सिस्टम का मैंने एक मेजर टॉपिक लिखे हैं जो हम आज या फिर आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पूरी चीज़ एंड टू एंड कवर करेंगे, डोंट वरी. मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग कवरेंगे परसेंटेजेस होता क्या है, हाउ टू चेंज ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. उसके बाद हम करेंगे रेसिप्रोकल्स. उसके बाद हम जाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे. फिर हम करेंगे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज. किसी नंबर का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालना है आपको. उसके बाद चेंज ऑफ बेस एक टॉपिक होगा. जब क्वेश्चन करेंगे आपको तभी समझ आएगा, अभी आपको नहीं पता चलेगा चेंज ऑफ बेस है क्या. फिर हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, स्पेशल नंबर्स होते हैं आपके कुछ, कि आपको एक नंबर दिया है, आपको उस नंबर को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इस नंबर की फ्रैक्शन क्या होगी. उस बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. हम सक्सेसिव परसेंटेज करेंगे डिस्कस, बैलेंसिंग करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे. एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आपका. देखो परसेंटेजेस में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो सिंगल अप्रोच से होंगे. किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपका, इवन अगर आप परसेंटेज से आगे प्रॉफिट लॉस पे जाओगे ना, इवन प्रॉफिट लॉस में भी आपके बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व कर लो, या आप उसको बैलेंसिंग से सॉल्व कर लो, या आप उसको प्रोडक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लो. काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, आपको मल्टीपल चीज़ें सीखना नहीं पड़ेंगी, आप सिंगल अप्रोच से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो हम ये चीज़ें बेसिक, इसका हम बेसिक पहले डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है. वो आपका टाइम के साथ आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप ये कवर करोगे. उसके बाद हम इस पर 8 से 10 तरह के डिफरेंट तरह के हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. आज पहला आपका परसेंटेज होता क्या है और हाउ टू चेंज ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है परसेंट. सेंट का मीनिंग क्या होता है, 100. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पर 100 को ही परसेंटेज बोलते हैं. अगर मैं बात करूँ 30 की और मुझे पता करना है कि 30% कितना होगा, 30% का क्या मतलब हुआ, 30 पर 100. परसेंट का मतलब पर 100 हुआ, तो 30% मैं बोल सकता हूँ 30 पर 100. पर 100 का मतलब क्या हुआ, 30/100. यही 30% का मतलब हुआ. आया समझ में. अगर मैं बोल लूँ 20% का क्या मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ 20/100. मतलब आप परसेंटेज को हटा के 1/100 लगा दो, वो उसका मतलब हुआ. और यही होता है आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना. अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना आएगा मेरा, 20/100 आएगा. इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं, काट दूं इसको, तो 1/5 आ गया. तो 20% इज इक्वल टू 1/5. अगर मुझे निकालना है 30% ऑफ 280, तो मैं कैसे निकाल लूँगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 30% ऑफ 280 निकालना है मुझे. ठीक है, तो 280 ऐसे कैसा आएगा आपका, 30% मतलब क्या हुआ, 30/100, क्योंकि ये परसेंट है आपका, पर 100 होगा. तो 1 से 0 गई, 0 से 0 गई, यहाँ पर कितना आ गया, 274. तो आपका 280 का 30% कितना आ गया, 74. तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हो. मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उसकी परसेंटेज निकालो. ट्राई करो आप कैसे निकालोगे परसेंटेज आप किसी भी नंबर का. अभी देखो 150 का 20% आपको निकालना है. मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% इंटू 150. 20% का मतलब क्या हुआ, आप परसेंटेज को हटा के बाय 100 कर दो, ये 5 पे जाएगा, 30 आ गया. मतलब कि आपका 150 का 20% कितना आ गया, 30 आ गया. अगर आपको 30% ऑफ 200 निकालना है, आप क्या करोगे, 30/100 इंटू 200, 60 आपका आ गया. तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो. अब बात करते हैं कि यहाँ तो आपको एक नंबर का परसेंटेज निकालना था. ठीक है, कितना आ गया, 30 आ गया. अगर मुझे इसका उल्टा निकालना है कि मुझे एक नंबर दिया 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, 20 होगा. वो 20 आएगा कैसे, वो देखते हैं. आपको नहीं समझाया, मैं आपको लिख के बताता हूँ.
ये है, अगर आपको ये दिया हो कि 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो आप इसको कैसे करोगे? अभी देखो व्हाट को आप x मान लो, 75 इज x परसेंट ऑफ 300, ठीक है। तो 75 जो आपका है वो x परसेंट है 300 का। अब इसको भूल जाओ आप। x परसेंट ऑफ 300 कैसे निकालोगे आप? x परसेंट ऑफ 300 ऐसे निकालोगे, ठीक है। परसेंटेज हटा दो आप, ठीक है। ये आपका x परसेंट ऑफ 300 आ गया। उसकी वैल्यू कितनी है? 75। तो यहां से कितना आ गया आपका x? 75 इंटू 100/300। अभी देखो, अभी क्या होता है जब भी आप किसी एक नंबर का परसेंटेज निकालते हो, आप क्या करते हो? 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो? आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब भी आपका ऐसा कुछ आए ना कि 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो आप उसको सीधा ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर मुझे निकालना है 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, तो 75 यहाँ आएगा इंटू 100 आएगा डिवाइड बाय ऑफ वाला नंबर आएगा 300 आपका, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल लूँ कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300, व्हाट को आप x मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? x की वैल्यू आएगी आपकी 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आपको किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो, इनटू में करके परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 कर दो। और दूसरा, अगर आपको नंबर दिया आपको परसेंटेज निकालना है वो भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अभी आप ये निकाल सकते हो जो मैंने आपको भी करवाया, ये सब करवाया मैंने आपको, ये आप चारों सॉल्व कर सकते हो। देखो आपने इसको कैसे ट्राई किया होगा। अगर आपको 25% निकालना है 600 का, 25% निकालना है, बाय 4 कर दोगे आप, ठीक है। ये कितना आ गया आपका? 150 आ गया। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो 75% ऑफ 150 आपको निकालना है, तो आप 150 इंटू 75/100 कर सकते हो। आपको आ गया 112.5, ठीक है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, इसको आप x मान लो, ठीक है। x के लिए आपको कितनी आएगी? आपकी आएगी 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 250, 28 आपका आ गया, ठीक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं, 42 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84, तो ये आपका 42 इंटू 100 डिवाइड बाई 84, 2 पे गया, 50 पे गया, तो आपका कितना आ गया? ये 50%, ये आपका 28% आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एक नंबर का परसेंटेज, और आपको एक नंबर दिया है वो कितने परसेंट किसी दूसरे नंबर का, वो आप निकाल सकते हो। परसेंटेज में आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक था, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या करा रहा हूँ बच्चों वाला, बट ये रिक्वायर्ड होता है आपका स्टार्टिंग में। कुछ बच्चों को नहीं पता होता इसके बारे में, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और एकदम ऊपर वाले लेवल तक जाएंगे। तो ये तो था आपका कि किसी एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना होता है? सिर्फ आपको उसको 100 से डिवाइड करना है। अगर आपको 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 इज इक्वल टू 20%। अगर हमसे उल्टा पूछता हूँ कि 1/5 को आपका फ्रैक्शन दे रखा है, यह आपका क्या था? परसेंट टू फ्रैक्शन। अगर आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको 1/5 को परसेंट बनाना है, उल्टा करोगे ना। अगर आपने परसेंट से फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया है, तो फ्रैक्शन से परसेंट बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, एज सिंपल एज दैट। तो आप इसका क्या करोगे? 20 पे जाएगी, आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 2/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। ये मेरा कितना आएगा? 66 2/3% आ गया आपका, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपको ये दो बेसिक बातें समझ आ गई होंगी कि एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड करते हैं, और एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं फ्रैक्शंस की, उस मिक्स्ड फ्रैक्शन की और परसेंटेज की एक साथ। मैं आपको 1 या 2 या 3 नंबर आपको करके दिखाऊंगा, बाकी नंबर आपको याद करने हैं। तीनों चीज़ें, जो चीज़ें याद करनी है मैं सर्कल करता जाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं 1/6 की, अगर मैं बात करूं 1/6 की, मुझे 1/6 को कन्वर्ट करना है
मिक्स्ड फ्रैक्शन में और किस में, परसेंटेज में। अभी देखो अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इंटू 100 करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना आएगा, 100/6 आ गया। अगर मैं 100/6 को अगर मैं वो करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना आएगा, 6 × 6 4 40 36 4/6। इसको काट सकते हैं हम दोनों को, तो ये कितना आएगा 16 2/3। ये आपका परसेंट में आ गया। ये मैंने अभी बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100/6 आ गया। आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना आपको आता है, नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 × 6 4 बचा 40 6 6 36, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। तो इसको 100/6 को मैं लिख सकता हूँ, ये वाला 16 और ये वाला 4 और ये वाला 6। 16 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 6 आ गया। ये सबको पता होता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। ये इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। तो इसको मैं इस नंबर को ऐसे में लिख सकता हूँ 16 2/3 की फॉर्म में। तो ये मेरा नंबर आ गया। अभी मुझे इसको फर्दर कन्वर्ट करना है। मुझे देखो, मेरे को एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे भी मेरी क्या आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है, 16 2/3 फ्रैक्शन आ रही है। मुझे इसको भी कन्वर्ट करना है, किस में करना है, परसेंटेज में करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 16 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 16 + 2/3। ये बात सबको पता है कि 16 2/3 अगर फ्रैक्शन है मेरी, मैं इसको 16 + 2/3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अभी देखो, अगर मैं 3/2 की बात करूँ, 3/2 मेरा कितना होता है, 1 × 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2। अगर इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये मेरा कितना आएगा, 2 + 1 3/2। वापस से वही आ गया, ठीक है। तो मैं किसी भी फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिख सकता हूँ प्लस में। अगर मेरा 7 × 1/4 है तो उसको 7 + 1/4 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बात किसी को नहीं पता थी। देखो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो होता बड़ा आसान है, बट आपको कन्फ्यूजिंग लगता है अनलेस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ना पता हो। तो हम चीज़ कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 16 + 2/3 कितना होगा मेरा, 0.3 × 18 3 × 18, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐड करके 16.66%। ये मैं लिख सकता हूँ इसको 1/6 को मैं 16.66% की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बात पता चल गई मेरी कि मैं 1/6 को ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। आपके तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक नंबर और लेता हूँ, उसको फिर से सॉल्व करते हैं अगर आपको ये नहीं समझ आया। 1/12 है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में करना है। तो मैं 1/12 इंटू क्या करूँगा, 100 करूँगा। पहले मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, मुझे याद रखनी है ये चीज़, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100/12, ये मेरा कितना आएगा, 12 8 96 4 12, ये कट गया मेरा, हाँ ठीक है। 8 1/3 आ गया। इसको मैं ये मेरा एक परसेंटेज के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको मैं आगे ब्रेक कर सकता हूँ 8 + 1/3 में, और 1/3 कितना होता है आपका 0.33। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8.33%। तो अभी आपको मैं 1/12 को ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। मैं 1/6 को ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एग्जाम में सीधा सीधा नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 नंबर को करके दिखा दिए कि ये नंबर निकलते कैसे हैं। आपको ये नंबर निकालने नहीं है, ये आपको याद करने हैं 1 से 30 तक, ठीक है। 1 से 30 भी अगर आप सारे याद करो तो अच्छी बात है। 30 तक नहीं याद करोगे, आपको 15 तक याद करने हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से नंबर हैं जो आपको याद करने हैं, बट आप प्रेफर करो 30 तक आप याद ही कर लो, ठीक है। मैंने आपके यहाँ पे सारे के सारे रेसिप्रोकल को लिखे हैं आपका परसेंटेज और मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे देखो 1/2 आपको कितना होता है, 1/2 आपका 50% होता है। मैंने आपको पहले 2 से 3 नंबर कैलकुलेट करके दिखाए हैं, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किए, सीधे लिखे। मैंने आपको याद करने सारे अप टू 30 26 7 ये आप कर लेना खुद। वैसे 25 तक भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा। अभी देखो 1/2 आपका 50% होता है, 1/3 आपका होगा 33.33, और 0.33 को मैं 1/3 डाल सकता हूँ। ये देखो कैसे, जैसे अगर मैं 1/3 की बात करता हूँ तो ये कितने बजे आएगा, 0 3 3 9 3 3 9, ठीक है। तो मैं 1/3 को 0.33 लिख सकता हूँ। तो मैंने वही किया है,
1/3 को मैंने 0.33 लिखा है यहाँ पे। ऐसे ही आगे 1/4 आपका 25% होगा, 1/5 आपका 20 होगा, 1/6 आपका 16.66% होगा, और 0.66 किसके बराबर होगा, 2/3 को। अगर आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 0.3618, तो भी 318 ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप 1/7 आपका 14.28 आएगा, ये बनेगा 14 2/7, ऐसे चलता जाएगा। 1/8 12.5, 1/9 11.11, 1/10 10, 1/11 9.09। अभी देखो याद करने का तरीका क्या है, 9 और 11 को देखो, 9 में 11 आ रहे हैं और 11 में आपका 9 आ रहा है, 9 में 11 आ रहा है, 11 में 9 आ रहा है। तो ये याद करने का तरीका है कि किसी नंबर को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। आगे 1/12 आपका 8.33 होगा, 7.69, 7.14, 6.66, 6.25, ये आपका 5.88 होगा, 5.55, 5.26, 5, 4.76। अब यहाँ देखो, इसको आप 5.25 मान लो याद करने के लिए, इसको आप 4.75 मान लो। अब कैसे याद करोगे इसको, 19, 20, 21, 20 पे आपको कितना होता है, 5 होता है, उसमें से आप 21 वाले केस में आप कम कर दो, 0.25 कम कर दो, कितना आ गया आपका 4.75, यहाँ 0.25 ऐड कर दो 5.25, मतलब कि आपका 0.25 का डिफरेंस पे है तीनों नंबर, 0.25 का डिफरेंस पे तीनों नंबर है। इसमें 0.25 इसमें माइनस कर दो, ये आएगा, इसमें से माइनस करो 0.25, फ्री आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से आप ये 19, 20, 21 याद कर सकते हो, आप 9, 11 याद कर सकते हो। आगे 1/22 आपको 4.54, 4.35, 4.16, 4, 3.84। अब ये भी आप याद कर सकते हो, देखो 3 नंबर, इनको आप कैसे याद करोगे, 24, 25, 26 को, इसको याद आप करोगे, 25 आपको कितना होगा 5, इसमें उल्टा करना है आपको, इसमें आपको 0.15 इसको लिख लो 5, इसको भी लिख लो 5, ठीक है। इसमें से 0.15 का डिफरेंस आएगा, मतलब ये आपका बनेगा 4.15, ये बनेगा 3.85, गलत हो गया ना, ये 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 0.15 कम है, 0.15 ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे आपका 19, 20, 21 में 0.25 का डिफरेंस था, इसमें 0.25 ऐड करोगे ये बनेगा, इसमें 0.25 ऐड करोगे माइनस करोगे ये बनेगा, सेम यहाँ पे 0.15 ऐड करोगे ये बनेगा, 0.15 माइनस करोगे ये बनेगा, 0.15 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप 19, 20, 21 याद कर सकते हो, 24, 25, 26 याद कर सकते हो, 9, 11 याद कर सकते हो, 9, 11 याद कर सकते हो आप, और 19, 20, 21 याद कर सकते हो, 24, 25, 26 याद कर सकते हो। तो ये तरीके होते हैं याद करने के। अभी इसमें अगर आगे बात करें थोड़ा और, नंबर आपको कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में आपको हो सकता है वो ये नंबर ना दे, 16.66 ना दे आपको, इनके इंटू 2 और इंटू 3 भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं 1/6 में इंटू 2 करता हूँ, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि 1/6 इंटू 2 1/3 होता है, जो मैंने ऑलरेडी याद किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 1/7 की, 1/7 इंटू में 2 करूँगा तो 2/7 आएगा, ये मेरे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है इस तरह का नंबर वो, तो ये नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये आपका कितना है 1/7, 14.28, 1/7 कितना है 14.28 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको इसका, ये कितना बनेगा आपका 28.56 बनेगा %, ठीक है। ऐसे आपको 3/7 पूछ सकता है कि 3/7 क्या होगा, 3/7 इंटू 3 कर दो, 14 तिये 42, 28 तिये 84, ऐसे। इस तरह से आपके नंबर का इंटू 3 भी आपको माइंड में रहना चाहिए, एटलीस्ट 20 नंबर तक, 20 तक, 1/30 तक आपको याद करनी है सारे, इंटू 2 इंटू 3 भी आपको याद करना है, कहाँ तक 20 तक। अभी जैसे बात करते हैं 1/8 की, 1/8 इंटू 2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, वो हमें पहले ही पता है। बात करते हैं 1/9 की, 1/9 कितना होता है 11.11 होता है, 2/9 कितना होगा 22.22, 3/9 कितना होगा 3.33। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ आप, 1/13 नंबर कितना है 7.69, इस 2/13 कितना होगा, इसका डबल कर दो, इसका 3/13 कितना होगा, इसका ट्रिपल कर दो। यह नंबर आपको याद होने चाहिए एग्जाम में। अभी देखो 7.69 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा मेरा 27, 2, 20, 2, 7, 21, 2, 23, ये आ गया।
ये मेरा किसके बराबर है 3/13 के। जैसे ही मेरे को एग्ज़ाम में 23.07% नंबर दिख गया तो मुझे देखते ही पता चल जाना चाहिए कि दिस इज़ इक्वल टू 3/13। यही इसलिए ही मैं आपको ये सब करा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज डिफ़िकल्ट होती है सॉल्व करनी इस तरह की। इवन आपकी ये वाली परसेंटेज भी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपको एग्ज़ाम में वो 14.28% दे दे किसी नंबर का, अगर आपको किसी नंबर का 14.28% निकालना है वो आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर किसी नंबर का आपको 1/7 निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो 14.2% निकालना इज इक्वलेंट टू 1/7 निकालना। तो आप वो तभी ईजिली कर पाओगे 1/7 मेथड से उसको, अगर आपको ये पता होगा कि 14.28 की वैल्यू 1/7 होती है। यही बेनिफिट है इन नंबर्स के। हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे आपके, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके जैसे नंबर आपके क्वेश्चन में डिस्प्ले होंगे, आपको तब समझ आएगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे नंबर याद करने हैं। जो ये फ्रैक्शन वाले मैंने आपको करवाए हैं ये इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, बट फिर भी ये भी एटलीस्ट आप 20 तक याद कर लो। 20 में भी आपके कितने नंबर बनेंगे, देखो पहले 10 में 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं, बाकी तो आपके प्रॉपर इंटीजर बन रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपको 20 तक देखने हैं ये वाले नंबर भी जो फ्रैक्शन वाले हैं। तो आपको इंटू 2 इंटू 3 वाले नंबर याद होने चाहिए। पहली बात, सिंपल वाले आपको 30 तक याद करने हैं, फ्रैक्शन वाले आपको 20 तक याद करने हैं। इसके अलावा 2-3 नंबर और हैं आपके जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे आपका 3/8 है, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। याद करने का तरीका क्या आपका, ये 38 है, 38 में से 0.5 हटा दो, 37.5 आ गया। और अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूँ 1/3, 1/3/8, ये आपका कितना होगा 5/8 होगा। 5/8 आपका कितना आ जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर दो 62.5%। ठीक है, अभी एक चीज़ और आपके यहाँ पे सामने आई। अभी आपने 3/8 पता है आपको कितना होता है, आपको 5/8 निकालना है। अगर मुझे ये चीज़ मैं नहीं, अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, ये वाली चीज़, ये 1 माइनस वाली, ये मैं हटा दूँ, अगर आपको 3/8 37.5 पता है तो क्या आप 5/8 62.5 सीधा लिख सकते हो? वो तभी आप लिख पाओगे अगर आपको रिलेशन पता होगी कि 3/8 आपका 1 में से माइनस करके आ रहा है 5/8 के, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। 1 का मतलब आपका 100% होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/8 आपका 37.5 था, मुझे पता है कि 5/8 जो है वो 1 माइनस ये वाला होता है। 1 का मतलब 100 में से ये माइनस करना है, मतलब 100 में से मुझे 37.5 माइनस करना है, 62.5 आपका परसेंट आ गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 1/3 आपका कितना होता है 33.33% होता है आपका। अगर मुझे 2/3 निकालना है, चलो ये तो मैं निकाल लूँगा, इंटू 2 कर दूंगा उसको, बट वैसे अगर मुझे नहीं पता इंटू 2 होता है तो मुझे ये पता है कि 2/3 क्या होता है आपका, ये 1 माइनस 1/3 होता है। 2/3 कितना होता है आपका 1 माइनस 1/3 होता है। तो जो ये वैल्यू है इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 66.66। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको एक फ्रैक्शन पता है तो दूसरी उसको कैसे निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम में आते भी ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं बिटा रहा हूँ 21 के बाद वाला 5/6 आपको निकालना है। आपको ये पता है कि आपको 1/6 पता है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ 1 माइनस 1/6, ये 5/6 के बराबर होगा मेरा। इसको सोल्व करना डिफिकल्ट रहेगा आपका, आप कर सकते हो 16/66 आ गया आपको, इसका A1 ये आप कर सकते हो ऐसे 5 इंटू 1/6 कर सकते हो। 5 इंटू 1/6 आपका कितना हो गया 16.66। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेंदी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। आपका 1 आपका कितना होता है 100 होता है, 1 आपका 100 हो गया परसेंट। 1/6 कितना हो गया आपका 16.66, इसको माइनस कर दो, अब कितना आ गया आपका 83.33% आ गया। तो इस तरह से आप 1 माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको 13/12 को करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। आपको ये पता है 13/12 करना डिफिकल्ट रहेगा, मैं वैसे कर सकता हूँ उसको 1/12 निकाल लिया इंटू 13 कर दिया, डिफिकल्ट रहेगा। मुझे क्या पता है कि ये मेरा 1 माइनस 1/12 होता है, 1 प्लस 1/12 होता है मेरा, ये 12 प्लस 1 12 13/12। ठीक है, ये मेरा कितना है आपका, मेरा 100% है। ये मुझे पता है 1/12 कितना होता है मेरा 8 इंटू 1/3% होता है मेरा, ये 8.33 था ना मेरा, 8.33 था 12, तो 0.33 को मैंने 1/3 डाल दिया, तो ये 100 और 8 108। ठीक है, ऐसे जैसे ये वाला ट्राई करो आप लोग, 5/3 को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में। अभी देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 1 प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3, क्योंकि मुझे 1/3 पता है और 1/3 का मल्टीपल 2/3 होगा, तो मुझे 2/3 पता है। तो 1
कितना होगा आपका 1 होगा, ठीक है। 2/3 आपका कितना होता है 66, 2/3, ये आपका कितना आ गया 166, 2/3% आ गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरह से परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आपको उल्टा कैसे करोगे इसका, जैसे ये था आपको 5/3 को आपने इतने परसेंट निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 166 2/3% को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे 100 में और बाकी नंबर में। 100 + 66 2/3 ऐसे करोगे। 100% कितना होता है आपका 1 होता है, और 66 2/3% कितना होगा आपका 2/3 होगा, तो ये कितना आ गया आपका 5/3 वापस आ गया। वैसे ही हम उसको करेंगे 16 2/3 को हम लिख सकते हैं 200% + 16 2/3%। 200% की वैल्यू 2 होती है फ्रैक्शन में। 16 2/3 का क्या मतलब हुआ, 2/3 कितना होता है आपका, 2/3 आपका कितना होता है 0.66, तो 16 2/3 कितना होगा आपका, आपकी वैल्यू 16.66। ये वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी 1/6 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6। तो ये मेरा कितना आ गया 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो इस तरह से आप किसी एक परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर सकते हो। इवन आपका मिक्स्ड में भी दिया तब भी, जैसे मैं अगर बात करूँ 106 2/3%, इसको मैं कैसे करूँगा, ये मेरा आएगा 100% + 6 2/3%, ये मेरा 1 आएगा, ये इसकी वैल्यू मेरी 1/15 होती है, ठीक है। ये मेरा बन गया 31/15। तो इस तरह से आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन को परसेंटेज में, चाहे आपका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो कैसा भी हो, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम उसको करते कैसे हैं। जो मैंने आपको रेसिप्रोकल से पहले जो करवाया था नंबर, कि एक नंबर 1/15 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे 6 2/3 में, आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे 6.66 में, वो चीज़ अगर आपको पता है तो आप कुछ भी मैनिपुलेट करके कुछ भी नंबर बना सकते हो। ये आपका यहाँ पे 16/15 आएगा, 15 का 15 16/15, ठीक है। अभी देखते हैं कि आप किसी भी ना परसेंटेज वाली फ्रैक्शन को, मिक्स्ड वाली जो आपकी परसेंटेज है उसको आप कैसे माइनस कर सकते हो 100 में से। जैसे अगर मेरे को 100 में से माइनस करना है 72 3/4%, तो इसको सोल्व मत करो इसको पहले कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके डिवाइड बाय 4 करोगे, एलसीएम लोगे, ऐसा नहीं करना। 72 से अगला नंबर क्या है 73, 100 में से 73 माइनस करो, कितना आएगा 27। 4 में से 1 माइनस करो, 4 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा 1, नीचे 4 का 4 ही आएगा। एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आपको मैं। ये आपको करना है, ठीक है। 77 से अगला नंबर क्या होगा 78, 100 में से 78 माइनस करो 22। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इससे अगला नंबर आपको माइनस करना है 100 में से। 7 में से 4 गया 3, डिवाइड बटे में 7 ही आएगा आपका ये वाला, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, कैसे करोगे 82 से अगला नंबर क्या होगा 83, 100 में से 83 गए 17, 9 में से 4 गया 5, बटे में यही आएगा 9। तो इस तरह से आप 100 में से अगर आपको माइनस करना है तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और एक फ्रैक्शन को मिक्स्ड परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, एक फ्रैक्शन को प्रॉपर परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, एक रेसिप्रोकल नंबर की परसेंटेज आपको याद करनी है, उसके मल्टीपल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। 100 में से एक नंबर को माइनस करके कैसे उसको लिखना है, बहुत सी बातें हमने आज डिस्कस करी। ये आपका बेसिक था परसेंटेज का, कि एक नंबर को मैनिपुलेट करके उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में उसको कैसे लेके आना है, और फ्रैक्शन से उसको परसेंटेज में कैसे लेके आना है। होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चंस करेंगे जो हमने आज पढ़ा है उसके ऊपर। आज क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चंस, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू।